ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के तत्वाधान में हर 3 वर्ष में गठित होने वाली नई कमेटी के तहत इस वर्ष नई कमेटी में गठित सदस्यों के स्वागत सम्मान में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में SC आयोग राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप अहिरवार शामिल हुए, जिसमें श्री अहिरवार ने अपनी बातों को रखते हुए बताया कि मैं अपनी योग्यता के आधार पर ही नहीं बल्कि इस समाज में पैदा हुआ, इस वजह से इस पद पर हूँ। गांव में आज भी हमारे वर्ग विशेष की पहचान उसकी गुणवत्ता के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर देखी जाती है। साथ ही श्री अहिरवार ने बताया कि 2 अप्रैल आरक्षण आंदोलन की तारीख इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखी रहेगी। आगे बोले, बाबा साहेब की बातें आज सत्य साबित हो रही है कि मैंने संविधान को बहुत ही संघर्ष के साथ एक लहजे में प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में रहेगा तो इसका उपयोग गलत तरीके से होता रहेगा, जिसका जीता जागता उदाहरण लेटेस्ट पॉलिसी का भाजपा द्वारा लागू करना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही एम्प्लॉय एसोसिएशन के जोनल महामंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमारे समाज का एक पिछड़ा हुआ वर्ग हमारे पीछे खड़ा हुआ है, जो कि हमसे काफ़ी कुछ अपेक्षाएं रखता है। हम उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में करतार सिंह जोनल अध्यक्ष, जोनल सचिव SK भालेकर मुख्य शाखा भोपाल, KKR मूर्ति मुख्य शाखा सचिव भोपाल, अंबेडकर कुमार कोषाध्यक्ष मुख्य शाखा भोपाल तथा कई कार्यकर्ता गणमान्य उपस्थित रहे। देखें पब्लिक इंडिया न्यूज़ की यह रिपोर्ट। रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जोनल महामंत्री हूँ और ये हमारे जोनल अध्यक्ष महोदय हैं। हमारा एक संगठन है जो रेलवे कर्मचारियों के लिए काम करता है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो कि रेलवे बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। और हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं उनके हितों के लिए काम करते हैं। अभी आप अपने कर्मचारियों के हितों के लिए काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पर जो SC/ST वर्ग विशेष के लोग जो गाँव में बसते हैं, जो जिनकी काफ़ी दयनीय स्थिति है, उनके बारे में भी कोई इस प्रकार का आयोजन करते हैं? हम लोग जो भी कर्मचारी वर्ग है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का, वो मतलब सभी को एक मैसेज देते हैं कि जो हमारा एक हमारे पीछे एक बार खड़ा हुआ है, जो कि नौकरी पेशा में नहीं है, हमसे कुछ उम्मीद रखता है, वो अपने अपने जो उनके गृह नगर है वहाँ पे जाके अपने लोगों की मदद करें, उनको शिक्षित करवाने का काम करें, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करवाने का काम करें। और ये व्यक्तिगत तौर पे हमारा हर सदस्य करता है। सबसे पहले परिवार की मदद करता है, फिर पड़ोसी की मदद करता है, फिर अपने समाज बंधुओं की मदद करता है। इस तरीक़ा से हम लोग को जो एक सोशल माइंडसेट से काम करते हैं हम लोग। और सामूहिक रूप से भी जब ज़रूरत पड़ती है, हमारा संगठन जब भी ऐसे संज्ञान में आते हैं जो प्रतिभावान छात्र हैं या जो कि पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, इस तरीक़ा के लोग जो संज्ञान में आते हैं, हमारे संगठन के लोग वहाँ पहुँच के काम करते हैं। आज जो आपने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले जो आज कार्यक्रम आयोजित किया था, ये किस मकसद से किया था और क्या उद्देश्य था इसका? इस कार्यक्रम में यहाँ पे जो हमारा 3 साल बाद हमारे यहाँ के चुनाव होते हैं, हर लेवल के ब्रांच, उसके बाद में डिवीज़न, जोन। ये ब्रांच के अभी चुनाव हुए थे, जिसमें एक नवनिर्वाचित कार्यकारिणी गठित हुई थी। उस कार्यकारिणी का स्वागत समारोह था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि महोदय अहिरवार साहब आए हुए थे, जो कि आयोग के अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं। और हम पूरे पश्चिम मध्य रेलवे जोन के पदाधिकारी थे, हर डिवीज़न के पदाधिकारी इधर पे आए हुए थे, उनको शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए तथा उनको मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा एक आपका जो संगठन है काफ़ी एक्टिव भी है और काफ़ी प्रयत्नशील है, कार्यशील है अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर के। लेकिन समाज को आज आप कर्मचारी वर्ग विशेष का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आज इस वर्ग में जो शिक्षा का अभाव देख लीजिए, या काफ़ी स्तर पर मतलब गिरा हुआ है आज SC/ST वर्ग विशेष। तो उसके लिए भी क्या आपका जो एसोसिएशन है ये इस प्रकार का कोई काम करेगा उनको एक्टिव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए? निश्चित वर्ग से मतलब व्यक्तिगत तौर पे हमारे यहाँ पे कई लोग हैं जो कि मतलब इस सामूहिक काम को करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए जो हमारी कोच फैक्ट्री निशातपुरा में है, वहाँ पे 2-3 लोग हैं जो कि हर साल मतलब एक आर्थिक कलेक्शन करते हैं, पैसों को इकट्ठा करते हैं
और ज़रूरतमंद जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको कई मतलब है कम से कम नहीं तो 10 या 15 स्कूलों तक उनकी मदद पहुँचाते हैं। भीम मिशन समाचार पत्र और पब्लिक इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका ये पहला इंटरव्यू था सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने एक सम्मेलन में एक सभा को उद्बोधित करते हुए कहा था कि मैं अपने पढ़े लिखे लोगों की वजह से हारा हूँ। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, ऐसा क्यों कहा था उन्होंने और आज की क्या स्थिति है? बाबा साहब का देखो नज़रिया कभी गलत तो हो ही नहीं सकता है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि उस समय जो बाबा साहब को जो साथ मिलना चाहिए था निश्चित तौर पे नहीं मिला। अदरवाइज जो आज एक हमारी समाज में आज कमजोरी दिख रही है और पूरा यदि उनको सहयोग मिला होता तो संविधान का हो सकता स्वरूप कुछ और भी हो सकता था जो कि बहुजन के पक्ष में बहुत मजबूत हो सकता था। परंतु उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे कि मतलब हिंदू कोड बिल नहीं पास हुआ जिसके बाद बाबा साहब नाराज भी हुए, तो बहुत सारी चीज़ें और हो सकती थी। और आज भी बाबा साहब के इस कथन को पूर्ण तरीक़े से कभी नहीं नकारा जा सकता क्योंकि बहुत वो दूरदर्शी थे और वो जानते थे कि कुछ वर्ग लोग हैं समाज में जो कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में समृद्ध हो जाने के बाद में राजनीतिक रूप से सशक्त हो जाने के बाद में अपना बाबा साहब का जो मिशन है उसको भूल सकते हैं और भूल भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बाबा साहब के मिशन को किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब का मिशन कोई जातीय मिशन नहीं है, ये लोगों का नज़रिया थोड़ा अलग है क्योंकि उसका जो स्वरूप बता दिया गया है वो जातीय आधारित बता दिया है। सही मायने में ये आर्थिक आधार है क्योंकि सामाजिक आधार है और आर्थिक आधार पीड़ित है जो है तो कई हजार सालों से ये वर्ग सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पीड़ित है, इसलिए ये पीड़ित वर्ग का एक अभियान है ना कि किसी जाति विशेष का अभियान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद आपका।